हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि व्हाट आर द कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ इन द Vue.js। एक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़, तो इसको हम कवर करते हैं। तो इन फ्यूचर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो मैं अपने यहाँ पे सप्लाइम पे आया और यहाँ पे दो मुझे वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैं बटन के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन ब्रेक करता हूँ और दो मुझे वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं जिनको मैं यहाँ पे जिनकी आउटपुट शो कराऊँगा, जिसमें मेरे पास एक पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ के अंदर मैं दोनों करा देता हूँ और यहाँ पे स्पैन के अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ जी फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, और देन उसके बाद स्पैन को क्लोज़ कर देता हूँ। सिमिलरली मुझे रिक्वायर्ड है लास्ट नेम, तो मैं इसको कर देता हूँ लास्ट नेम, राइट। और अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाता हूँ। फर्स्ट नेम, माय नेम इज़ हिदायत, और देन लास्ट नेम तो मैं कर देता हूँ नियाज़ी, ओके। और अब मुझे ये शो करवाने हैं, तो मुझे सेम एग्जैक्ट जिस तरह से हमने पहले कराया था सेम वैसे ही फर्स्ट नेम, और सिमिलरली मुझे यहाँ पे लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम। लेट्स गेट सेव, रिफ़्रेश करें तो देखें कहता है फर्स्ट नेम हिदायत, लास्ट नेम नियाज़ी। सो लेट मी ऐड अ लाइन ब्रेक हेयर टू मेक इट ऑन द न्यू लाइन। सो देखिए हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, या फिर मैं इधर एक स्पेस दे देता हूँ, द रेट ऑफ NBSP समथिंग लाइक दिस, नो नॉट दिस वन, एट द रेट ऑफ NBSP समथिंग लाइक दिस। लेट्स गेट रिफ्रेश। देखिए हमारे पास थोड़ी सी स्पेस आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक फुल नेम मुझे रिक्वायर्ड है। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ स्पैन के अंदर फुल नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फुल नेम, और यहाँ पे आप लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि मेरे पास फुल नेम न्यू लाइन पे आए। तो मुझे फुल नेम रिक्वायर्ड है, तो पहला तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे किया इस तरह से, और देन साथ में इसी के कनकेट कर सकता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। तो मेरे पास फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा, और इनके दरमियान मुझे स्पेसिंग देनी है तो मैं स्पेसिंग भी दे सकता हूँ। देखिए हमारे पास हिदायत नियाज़ी फुल नेम आ रहा है, बट मैं इसको इस तरह से कनकेट नहीं करूँगा। मैं इसको यूज़ करूँगा यूजिंग कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़। अब कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमारे पास जब भी हम इसके अंदर वैल्यूज़ सेव करते हैं तो वैल्यूज़ को कैश्ड कर लेता है, राइट। बार बार हमारी वैल्यूज़ को लोड नहीं करता, वो कैशे से लोड कर रहा होता है Vue.js की अपनी कैशे से। और जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू चेंज होती है, लेट्स से नियाज़ी या हिदायत, इनमें से कोई भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम चेंज हुआ, तो ये उसको रिकैलकुलेट कर लेता है ऑटोमेटिकली, राइट। सो दिस इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़, ओके। सो मैं इसको ख़त्म किया और फुल नेम को एम्प्टी किया। यहाँ पे मेथड्स या मेथड से पहले भी बना सकते हैं या मेथड्स के बाद भी, कोई अलाइनमेंट मैटर नहीं करती कि आप इसको कहाँ पे बना रहे हैं। तो लिखना है आपने कंप्यूटेड, और इसके अंदर यहाँ पे आके जिस तरह से आपने मेथड बनाया सेम वैसे ही बनाना है। लेट्स से फुल नेम, और सिमिलरली वैसे ही रिटर्न। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम मौजूद है, तो आप फर्स्ट नेम को कॉल कर सकते हैं दिस डॉट फर्स्ट नेम, देन प्लस, और देन यहाँ पे आप इनके दरमियान स्पेस भी दे सकते हैं, और दिस डॉट लास्ट नेम समथिंग लाइक दिस, राइट। और अब इस फुल नेम को आप कैसे कॉल कराएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जिस तरह से आप वेरिएबल कॉल कराते हैं वैसे ही फुल नेम को एज इट इज़ कॉल करा देंगे जिस तरह से आपने यहाँ पे बनाया है। लेट्स गेट सेव, रिफ़्रेश करें तो देखिए हमारे पास एज एक्टिव फुल नेम आ रहा है, क्योंकि हमने करली ब्रैकेट्स के बगैर लिख दिया है। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने फुल नेम को मेंशन करना है। लेट्स गेट रिफ़्रेश, तो देखिए हमारे पास हिदायत नियाज़ी रिटर्न हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप दो वेरिएबल को आपस में कनकेट भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, बट इन फ्यूचर जब आपकी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं तो आप हर चीज़ को दोबारा से लोड करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन पे काफ़ी सारा लोड होता है, राइट।
तो इस लोड को कम करने के लिए Vue.js ने कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि आपकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो कैश्ड हो जाती हैं, और जब भी वो वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो Vue.js ऑटोमेटिकली उनको रिकैलकुलेट करता है। तो हमारी ये कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के थ्रू वैल्यू आ रही है। अच्छा, हमने क्या किया, हम आए यहाँ पे कंप्यूटेड को आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मेथड से पहले भी लगा सकते हैं, इधर डेटा से पहले भी लगा सकते हैं, इसमें कोई अलाइनमेंट इस हिसाब से मैटर नहीं करती। आपने सबसे पहले कंप्यूटेड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर जिस तरह से आपने मेथड का लिखा था सेम फुल नेम लिखा, और यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम। ये फर्स्ट नेम कौन सा है, ये वाला फर्स्ट नेम है क्योंकि इसके अंदर आपका स्टोर्ड है, तो दिस से आप कॉल करा रहे हैं क्योंकि आप उसको रेफरेंस कर रहे हैं, प्लस ये स्पेस दी मैंने उसके दौरान, और दिस डॉट लास्ट नेम किया, और रिटर्न भी इसको कर रहे हैं। तो ये वहाँ पे कॉल होती है जहाँ पे आप इसको कॉल करते हैं, वहीं पे इसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है जिस तरह से चेंज करते हैं। तो देखें हमारे पास ये इस तरह से फुल नेम हमारे पास गेट हो रहा है। सो अब मेथड्स और जो कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको दोनों सिमिलर लग रही होंगी कि हमारे पास मेथड्स का सिंटैक्स भी सेम है, कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ का भी सिंटैक्स सेम है। तो मेथड आपके कस्टम लाइक कोई ऐसे मेथड्स जिसके अंदर आपने लॉन्ग कैलकुलेशंस या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी होती हैं वो यूज़ होती हैं, बट कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो आप बार बार उन चीज़ों को दोबारा से गेट नहीं करते, जिस तरह से फ़र्स्ट नेम या लास्ट नेम केस के अंदर बहुत रेयरली है कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज़र का चेंज हो, कुछ मंथ के बाद चेंज होगा, समथिंग लाइक दिस। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, कैश कर देते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन पे लोड कम से कम पड़े। सो फर्दर हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ को मोर एक्सप्लोर भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड for the next video I'm going to explain our next topic. So thank you and bye bye.